स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें गिवन है। गिवन इन क्वेश्चन 1 अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमें इसको किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्लियर है, इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। अब रूट्स का मतलब जिनको नहीं पता बता देता हूँ। रूट्स का मतलब होता है यहाँ पर जैसे 4x² + 4 √3x लिखा है। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी, देखें, जो भी x की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर है, उनको इधर रूट्स कहा गया है। सो अब इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। उससे सॉल्व कर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है, सबसे पहले x² वाली टर्म जो कि आ रही है, फिर होनी चाहिए x वाली टर्म, और फिर होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म। ये से बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है हमें, अब आपको a b c लिखना है। मतलब जैसे इधर x² है, x² के साथ क्या है a, ठीक है, सो इधर x² के साथ क्या है 4, सो a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब इधर x के साथ क्या है 4 √3, और इधर x के साथ क्या है b, सो b की वैल्यू क्या हो गई 4 √3, ठीक है, सो b = 4 √3। अब c तो हमारा क्या है 3 ही, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, c की वैल्यू क्या हो गई 3। क्लियर है, ये a b c की आपको वैल्यूज लिख लेनी है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दें। क्या होता है फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है, ठीक है। सो अब क्या करना है, इधर ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, इस फॉर्मूला में सीधा a b c की वैल्यूज पुट कर दीजिए। जहां पर भी a लिखा है a की जगह पर 4, b लिखा है तो उसकी जगह पर 4 √3, और c लिखा है तो उसकी जगह 3। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे -b, अब b की वैल्यू क्या है 4 √3, तो मैं क्या कर दूंगा, -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 √3। क्लियर है, प्लस माइनस का साइन ऐसे ही, ठीक है, √ का साइन ऐसे ही, b² b क्या है इधर 4 √3, सो 4 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 √3 का स्क्वायर मतलब 4 √3 मल्टीप्लाई बाय 4 √3। अब करो मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, और 4 4 से क्या होता है 16, ठीक है, सो 16 × 3 क्या होता है 48। सो b² की क्या वैल्यू आई 48, -4ac, ये मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 4, ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, c क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 4, सो पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिससे आपको और क्लियर रहे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी तक हमारा सॉल्यूशन में कहाँ तक पहुँचे, में क्या मिला, -4 √3 + -√48 - 4 × 4 × 3। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते -4 √3 में, तो उसको आप एज इट इज लिख दो, -4 √3, प्लस माइनस का साइन एज इट इज, √ का साइन एज इट इज, 48 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 = 16, 16 3 = 48, सो 48 - 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 4 सा क्या होता है 8। अब आप देखो 48 - 48 क्या होता है 0, सो √0 = 0, ठीक है, सो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, खत्म ही हो गया। क्लियर है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या बचा, -4 √3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब इसको आपको एक और बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो गया ना, 0 था। सो -4 √3 डिवाइडेड बाय 8। अब इसी से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर आप
ऊपर 4 है नीचे 8 है, ठीक है, नोटिस करा आपने, ऊपर 4 है नीचे 8 है, 4 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इधर भी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2, और क्या वैल्यू आई, सेम वैल्यू माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2। इसी के साथ हो चुका है अपने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करी, बेसिक कैलकुलेशंस करी, और हमारा आंसर आउट हो गया। क्या आया हमारा आंसर, माइनस का √3/2 एंड माइनस का √3/2। ये हमारे क्या हैं, इस वाले के रूट्स हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि है फोर्थ पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।